अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नानो, मैंने परफॉर्मेंस करनी है इस साल। हमारे कॉलेज में ना एक्टिंग शो हो रहा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है। किंजा ने मुझे कहा था, मैंने अपना नाम भी लिखवा दिया, मैंने एडिशन दे दिया। मुझे पता है कौन सा किरदार मिला। वो फुल एक्साइटमेंट बनाते हुए बता रही थी। जब अर्तज़ा भी इनके पास आकर बैठा, किंजा ने बेइख्तियार पहलू बदला, जबकि इसका सारा ध्यान शानी की तरफ था और इसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। अरे पूछे ना, सब कौन सा। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि कोई भी इसकी बात में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। हाँ भाई बताओ, कौन सा, मामू ने पूछा। लैला का हीरोइन का ड्रामे की। इसने इतराते हुए अर्तज़ा को देखा। जवाब में वो मुस्कुराया। फिर तो इन्हें मजनू की भी ज़रूरत होगी। कहो तो मैं आ जाऊँ, वो इसी के स्टाइल में पूछ रहा था। जी नहीं, आपके ओवर एक्टिंग की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मजनू कोई पाकिस्तान का नहीं है, तुर्की का है। तुर्की का मजनू। अर्तज़ा कहका लगा के हंसा था और इसके इस तरह से हंसने पर वो हमेशा की तरह मुंह बनाकर बैठ गई। ये कौन सा कलर पहना है तुमने, जाओ चेंज करके आओ। इसने इसकी नाराज़गी को कोई अहमियत ना देते हुए कहा। क्या मतलब, कौन सा रंग पहनना है? इतना प्यारा सूट तो है। बिल्कुल भी प्यारा नहीं है, जाओ चेंज करो और आइंदा ये कलर मत पहनना। मैं नहीं जा रही चेंज करने, इतना अच्छा सूट है, मैंने इसी हफ्ते लिया है और ये बहुत अच्छा है। नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, जाओ फ़ौरन चेंज करके आओ। इस बार आवाज़ खासी ऊंची थी। अर्तज़ा, मामू ने कुछ बोलने की कोशिश की। शानी, तुम जा रही हो कि नहीं, इसने एहसन को इग्नोर करते हुए कहा। जहाँ बाप की नहीं चलनी थी और इसकी क्या चलती, मजबूरन उठकर अपने कमरे में चली गई और फिर 10 मिनट के बाद रेड कलर का सादा सलोन का सूट पहनकर बैठ गई। इस कलर सूट करते हैं इस तरह के तुम पर। वो मुस्कुराया, जबकि इसकी मुस्कुराहट ने किंजा को अंदर तक आग लगा दी थी। अच्छा चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। अरे मेरा पाला बेबी रूठ गई। वो मुस्कुराते हुए इसके पास आ बैठा। अरे इरादा अब मनाने का था, मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी। इस तरह से रूठते मनाते देखकर नानो और मामू उठकर बाहर चले गए, क्योंकि ये तो था अर्तज़ा और उसको शर्म नहीं आनी थी। अच्छा बाबा, अब चलो ना, शॉपिंग करवाऊँगा और फिर तुम आइसक्रीम भी खा लेना। इसने इसका मूड ठीक करते हुए कहा। चलो किंजा, तुम भी हमारे साथ चलो, इसने किंजा से कहा, जो बज़ाहिर कुछ फासले पर अपना कॉलेज का काम कर रही थी, लेकिन इसका सारा ध्यान उन दोनों की तरफ था। वो क्या करेगी हमारे साथ आकर, इसने फ़ौरन बोला था। क्या मतलब क्या करेगी, इंजॉय करेगी, शानी ने कहा। और सारा दिन घर पे रहकर भी इसने क्या करना है, बेहतर है ना हमारे साथ चले। शानी, हम डेट पर जा रहे हैं, इसने शानी के कान में कहा। वो मेरी दोस्त है, मैं सारा दिन इसे बोर होने के लिए तो नहीं छोड़ सकती। जाओ गिंजा, फटाफट चेंज करके आओ, शानी ने कहा। इसे लगा था कि गिंजा खुद ही मना कर देगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। शानी के बस एक बार कहने पर वो तैयार हो गई। शॉपिंग डिनर 1 मिनट के लिए वो शानी से अलग ना हुई। अब तो अर्तज़ा को ऐसा लगने लगा था कि वो जानबूझकर शानी से ऐसे कर रही है। इसे किंजा पर गुस्सा आने लगा, लेकिन शानी के सामने निकाल नहीं सकता था। चलो शानी, घर चलते हैं अब, उसने उकतार कर कहा। अरे अभी तो आइसक्रीम खानी है, अभी खाई ही नहीं, शानी ने कहा। आइसक्रीम फिर कभी खा लेंगे, अभी चलो, बहुत देर हो गई है। देर कहाँ हुई है, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं और आप लोग तो 11 बजे वापस आते थे, किंजा बोली। हाँ लेकिन तब हम दोनों अकेले होते हैं। मेरा मतलब है शानी, मेरी जिम्मेदारी है इसे मैं संभाल सकता हूँ। तुम हमारे घर मेहमान हो, मैं नहीं चाहता कि मिसेस अहसन परेशान हो, इसने ठहर ठहर कर कहा। अरे मैं उनको बता के आई हूँ कि किंजा मेरे साथ जा रही है, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। चलें आइसक्रीम खाने चलते हैं। इसने अर्तज़ा की बाहों में हाथ डाला। अच्छा बाबा चलो, इसने मुस्कुराते हुए शानी के गिर्द घेर बना लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा, जबकि इन्हें इतना करीब देखकर किंजा अंदर तक जल रही थी। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं, फूफो प्लीज़ कुछ करें, आपको कुछ करना होगा। आपने कहा था ना वो मेरा होगा, प्लीज़ कुछ करें, सब्र करो किंजा। तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा था जाकर उसे बता दो कि तुम उसे प्यार करती हो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तुमने खुद की है। मैंने कहा था ना मैं उसे शानी से अलग कर लूँगी, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। अब ये रोना धोना बंद करो, हो सकता है तुम्हारी बदनामी हो जाए, लेकिन अर्तज़ा को पाने के लिए तुम इतनी बदनामी तो बर्दाश्त कर लोगी। बदनामी फुप्पो, आप क्या करने वाली हैं, कि किंजा ने घबरा कर कहा। वही जो तुम्हारे हक में बेहतर है, रुखसाना ने मुस्कुराते हुए कहा।
या अल्लाह ये क्या करने वाली हैं, जो भी करें बस अर्तज़ा मेरा हो जाए, बस मुझे अर्तज़ा चाहिए। किन्ज़ा को अंदाज़ा न था कि फूफो इसके साथ क्या करने वाली हैं। इसे बस ये पता था कि इसे अर्तज़ा चाहिए। अर्तज़ा के लिए इसके दिल में मोहब्बत जागने वाली इसकी अपनी फूफो ही थी और अब इनका ये कहना था कि अर्तज़ा को हासिल करने के लिए भी इसकी पूरी पूरी मदद करेंगी। जो भी था जैसा भी था, जब अर्तज़ा के लिए वो थोड़ी सी तकलीफ़ तो सह सकती थी। इसे पहले शानी बुरी ना लगती थी, शानी इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन फिर भी वो इसके लिए सौतन थी। पहले वो इसको बहुत चाहती थी, लेकिन अब इसे शानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसका हर वक्त अर्तज़ा के साथ चिपके रहना, अर्तज़ा का इसे अहमियत देना, यहाँ तक कि इसकी मर्ज़ी के कपड़े पहनाना, ये सब कुछ किन्ज़ा को जलन में मुब्तला कर रहा था। फूफो ने इसके सामने अर्तज़ा की तारीफ़ें कर कर के इसके दिल को दुनिया की हिला कर रख दिया था। वो खूबसूरत था, बेशक वो खूबसूरत तरीन मर्दों में शामिल होता था, लेकिन वो इसके बेस्ट फ्रेंड का शौहर था। उस रात अर्तज़ा ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वो चाहती तो अपने बेलगाम होते जज्बात को लगाम डाल सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि फूफो इसको सपोर्ट कर रही थी। इनका कहना था कि मैं अर्तज़ा की शादी तुमसे करवा दूंगी, लेकिन कैसे? इसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि फूफो को सिर्फ़ और सिर्फ अर्तज़ा की दौलत से मतलब है और इसे नफ़रत की वजह सौतेली औलाद से तो कोई भी मोहब्बत नहीं करता। वो इस वक्त रिहर्सल रूम में थी जब सब लोग अपने अपने डायलॉग्स याद कर रहे थे। वो भी इनके साथ अपनी प्रैक्टिस कर रही थी कि सर तंजील यहाँ आए। हेलो स्टूडेंट्स, कहाँ तक पहुँची तुम लोगों की तैयारी? उन्होंने दोस्ताना अंदाज में कहा। सब लोग एक्साइटेड होकर अपनी अपनी तैयारी के बारे में बताने लगे। फिर उन्होंने ही रांझा का पूछा तो शानी और इसके साथ दूसरे स्टूडेंट को सामने बुलाया। अपने सामने इन को प्रैक्टिस करवाने लगे। प्रैक्टिस के दौरान शानी ने तो नहीं, लेकिन किन्ज़ा ने एक बात बहुत ज़्यादा नोट की। सर तंजील बार बार शानी को देख रहे हैं। इनकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो किन्ज़ा को बहुत अजीब लगा। जब वो दोनों क्लास से निकली तो पीछे से सर तंजील ने शानी को पुकारा। मिस रोशानी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी सर, कहें, आप क्या कहना चाहते हैं? वो पूछने लगी। दरअसल कैसे कहूँ, मैं आपके वालिदैन से मिलना चाहता हूँ। वो अपनी बात करके खामोश हुआ तो शानी कुछ कंफ्यूज हो गई। ये आदमी इसके वालिदैन से क्यों मिलना चाहता है? अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी तो इसे बताना चाहिए था। अब क्या एक्टिंग के लिए भी वो अपने वालिदैन की डांट सुनेगी? शानी को तो कम अज़ कम यही लगा, क्योंकि आज क्लास में वो ठीक से परफॉर्म्स नहीं दे पा रही थी। क्यों सर? शानी ने पूछा। सर, शानी के वालिद यहाँ नहीं होते, वो तुर्की में रहते हैं। ये यहाँ अपने मामू और नानी के साथ रहती है। इससे पहले कि शानी कुछ कहती, किन्ज़ा बोली। क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? तंजील ने पूछा। क्यों नहीं सर, ज़रूर आए, किन्ज़ा ने कहा, लेकिन शानी वजह पूछना चाहती थी। थैंक यू सो मच, मैं बस आपसे यही पूछना चाहता था। मैं बहुत जल्द आपके घर आऊँगा इंशाल्लाह। तंजील इतना कहकर निकल गया, जबकि शानी किन्ज़ा को घूरने लगी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इन्हें इनवाइट करने की? पता नहीं क्यों आना चाहते हैं हमारे घर। अरे यार, वो पूछ रहे थे, अब मुँह पर इनकार तो नहीं कर सकते ना। क्या सोचेंगे, कितने बदतमीज़ स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज के लिए, टीचर की इज्जत भी नहीं करते। किन्ज़ा इतना कहकर कैंटीन चली गई, जबकि शानी की सुई वहाँ अटकी रही। आखिर सर तंजील हमारे घर क्यों आना चाहते हैं? किन्ज़ा, परसों रात में तुम्हारे कमरे में जा रही थी, लेकिन तुम अपने कमरे में नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें अर्तज़ा के कमरे से निकलते देखा। वो सब लंच कर रही थे जब रुखसाना बेगम ने किन्ज़ा को मुखातिब किया। किन्ज़ा तो घबरा के कभी अपनी फूफो को तो कभी अर्तज़ा को देखने लगी। तो क्या फूफो की ये प्लानिंग थी? जबकि शानी अर्तज़ा को देख रही थी। अर्तज़ा ने एक नज़र शानी को देखा और फिर अपने खाने में मसरूफ़ हो गया। वो फूफो, मैं किन्ज़ा फूफो का इशारा समझते ही पकड़े जाने की एक्टिंग करने लगी। इतना घबरा क्यों रही हो किन्ज़ा, सच बताओ? अर्तज़ा बेफिक्री से बोला। जी, किन्ज़ा ने इस सवालिया अंदाज में अर्तज़ा की तरफ देखा। किन्ज़ा, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम सच्चाई नहीं छुपा सकते, और वैसे भी 2 दिन बाद तो शानी को अपने आप ही सब कुछ पता चल जाना है। अर्तज़ा ने कहा तो वो इसे देख कर रह गई। अर्तज़ा किस बारे में बात कर रहा था? किन्ज़ा नहीं समझ पाई। अरे बोल तो रहा हूँ यार, मिसेस एक्सन ने वैसे भी मेरे सारे सरप्राइज़ का सत्यानाश कर दिया है। अब बता ही दो, इसे क्या? हम इसके बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। अर्तज़ा ने शानी की तरफ देखा। 2 दिन के बाद इसका बर्थडे था। वैसे मिसेस अहसन, ये बात अगर आप हमसे अकेले में पूछती तो हम आपको भी अपने प्लान में ज़रूर शामिल करते, लेकिन आपने, अर्तज़ा ने इन्हें देखते हुए तंज़ किया, जबकि इनकी यहाँ पर सबके सामने बात करने की गहराई और मतलब को वो समझ चुका था। तुमने मुझे बताया ही नहीं, वरना वो कुछ शर्मिंदा हुई। खैर, अब क्या फ़ायदा आपके, वरना। अर्तज़ा शर्मिंदा
सा होकर बोला। वो हर साल शानी का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करता था, पहले पूरा सरप्राइज़ प्लान करता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाया था। किंजा का इसके कमरे में आधी रात को आना किंजा के किरदार को सवालिया निशान बना सकता था और वो अपने लिए किसी दूसरी लड़की की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए इसने किंजा को बदनामी से बचाने के लिए ऐसा कहा, जबकि शानी के बर्थडे की तैयारी वो अकेले कर रहा था। थैंक यू अर्तज़ा, आपने मुझे बचा लिया। और अभी घर से बाहर निकलने ही वाला था कि इसे किंजा की आवाज़ सुनाई दी। वो इससे कुछ फासले पर खड़ी बोल रही थी। देखो किंजा, आज जो कुछ भी हुआ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बहुत बेहतर था। बुरा ना था ये, तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता था। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम यहाँ पर कितनी बदनाम हो सकती थी। तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला जा सकता था। न जाने क्यों आजकल की लड़कियों को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। अब जो मैंने कहा है तुम भी वही कहना। शानी पूछे तो उसे यही बताना कि हम इसके बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। वो इतना कहकर बाहर चला गया। जबकि फुप्पो के प्लानिंग के बारे में समझकर इसे इन पर गुस्सा आने लगा। वो इनके कमरे में आई। फुप्पो, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप ये सब कुछ करने वाली हैं? और आप जानती हैं मैं कितना घबरा गई थी। अगर तुम्हें पहले बता देती तो तुम्हारे फेस पर ये एक्सप्रेशंस कैसे आते। हमें शानी की नज़रों में अर्तज़ा को गिराना होगा। आपको क्या लगता है पप्पा अर्तज़ा के सामने शानी की चलती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर शानी अर्तज़ा के खिलाफ हो गई तो भी अर्तज़ा इसे शादी कर लेगा। आप इसकी ज़िद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। शायद आप भूल रही हैं अर्तज़ा शानी का दीवाना है, शानी अर्तज़ा की नहीं। शानी सिर्फ एक रिश्ता निभा रही है जिसमें इसकी मर्ज़ी हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता। शानी के दिल में अर्तज़ा के लिए गलतफ़हमी डालने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें अर्तज़ा के दिल में शानी के लिए गलतफ़हमी पैदा करनी होगी। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, फूफो ने कहा। हमारे टीचर आए हैं तुर्की से, वो शानी के घर आने की इजाज़त मांग रहे थे। मुझे यकीन है कि वो शानी का रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। अगर अर्तज़ा के सामने ये बात साबित कर दी कि शानी ने अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते को यहाँ बुलवाया है तो समझे हमारा काम हो गया, किंजा ने कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं? ये भी हो सकता है कि वो ऐसे ही हमारे घर आना चाहते हों। नहीं, मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ वो टीचर हर वक्त शानी को घूरते रहते हैं और वो कोई हमें पढ़ने नहीं देते, बल्कि एक्टिंग क्लास देते हैं। वो जो हमारे कॉलेज में प्रोग्राम होने वाला है उन्होंने सारा पैसा लगाया है इस पर। और वो जिस तरह से शानी को देखते हैं कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वो शानी को पसंद करते हैं। अगर ऐसी बात है तो समझो हमारा काम हो गया। कब आ रहे हैं वो टीचर? पता नहीं, शायद इन्हीं दिनों में आए। फ़िक्र ना करें, पता लगा लूँगी मैं। शानी के इस बर्थडे पर इसे ऐसा सरप्राइज़ मिलने वाला है अर्तज़ा की सोच से भी बड़ा। दादा प्लीज़, आप तो मुझे वापस आए हुए भी इतना टाइम हो गया और बाबा की बात मान कर मैं सारा बिज़नेस संभाल रहा हूँ। आप एक बार बाबा से बात तो करें, मुझे यकीन है इस बार वो मान जाएंगे। अर्तज़ा इस वक्त दादों के पैरों में झुका तेज़ी से इनके पैर दबा रहा था और साथ ही बाबा से शादी के बारे में बात करने के लिए मिन्नतें कर रहा था। देखो अर्तज़ा, तुम्हारे बाबा ने कहा है कि जब तक तुम ठीक से बिजनेस नहीं संभाल लेते तब तक वो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। दादों ने बाबा का पैगाम इसके कानों तक पहुंचाया। अर्तज़ा के तेज़ चलते हाथों में सुस्ती आई। तो संभाल तो रहा हूँ बिज़नेस, सारी मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, पूरा ऑफिस में संभाल रहा हूँ। अब तो बाबा कितने दिन ऑफिस नहीं आते, सारा काम मैं देखता हूँ। वैसे मैं मुझे भी तो कोई चाहिए ना जो मेरा ख्याल रखे, मेरे पास रहे। अर्तज़ा के हाथ में एक बार फिर से तेज़ी आ गई। देखो मेरी नवासी ना सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखती है बल्कि तुम्हारे पास भी रहती है। और क्या चाहते हो तुम? दादो, इसे मैं हमेशा हर वक्त अपने पास रखना चाहता हूँ। प्लीज़ दादो, एक बार शादी की बात कर लें। अगर बाबा नहीं माने तो दादी ने जानना चाहा तो मैं अपनी बीवी को भगा कर ले जाऊंगा। वो फ़ौरन बोला, वाह बेटा वाह, मतलब दोनों सूरतों में तुमने अपना ही काम करना है तो हमें क्यों बीच में लटका रही हो? खुद ही कर लो रुखसती। दादो ने इसके हाथ अपने पैरों से झटकते हुए कहा, मैं तो करवा लूँ, आपकी नवासी भी तो माने। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, फिर इसकी मासूम सी शक्ल देखकर बोली, ठीक है मैं बात करती हूँ, मगर सिर्फ एक बार कहूँगी, अगर नहीं माने तो फिर मतलब नहीं। दादो आई लव यू। वो फ़ौरन इनका गाल चूमते हुए बाहर निकल गया। वो शाम काफ़ी देर से घर आया था। इसे यकीन था दादो अब तक तो बाबा से बात कर चुकी होंगी, लेकिन इसने शानी से इस बारे में बात ना की। बाबा का क्या भरोसा, इससे पहले कि वो कोई और शर्त रखते वो शानी को कुछ नहीं बताना चाहता था। वो अपने कमरे में जाने के बजाय पहले दादो के कमरे में लाया। लेकिन इस वक्त बाबा दादो के कमरे से बाहर निकलते हुए नज़र आए। बाबा तेज़ नज़र से इसे घूरते आगे बढ़ गए। इनके पीछे दादो भी आई, पर उदासी से सर झुका। अब पता नहीं क्या चाहते हैं बाबा, इनकी मर्ज़ी के सारे काम तो कर रहा हूँ। माना के मामू हैं, लेकिन इनकी भांजी मेरी बीवी है। थोड़ा सा तो तरस खाएं मुझ पर, 2 साल हो चुके हैं निकाह को। वो मुंह लटकाता अपने कमरे में जाने लगा, पर जब पीछे से बाबा की आवाज़ आई, यहाँ आए बरखुरदार और घर के सारे लोगों को बुलाएं।
अगले 5 मिनट में सब लोग हॉल में जमा हो गए। मैंने एक फ़ैसला किया है, आप सबको बताने के लिए यहाँ बुलाया है। बाबा ने बात का आगाज़ किया। यहाँ आओ शानी बेटा। बाबा ने शानी को अपने पास बुलाया। तुम भी यहाँ आओ मेरे लिए। ये मेरे बेसब्रे बेटे। उन्होंने अर्तज़ा की तरफ इशारा किया तो वो सर झुकाकर उनके साथ आ खड़ा हुआ। मतलब हद हो गई, आप सबके सामने जलील करेंगे। अर्तज़ा सोच कर रह गया। शानी बेटा, मैंने आपके बाबा से बात कर ली है, लेकिन फिर भी आपसे एक बार पूछना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे इस बेटे का साथ कबूल है तो हम 2 हफ्ते बाद रुखसती रखना चाहते हैं। बाबा ने शानी के सर पर धमाका करते हुए अर्तज़ा को खुशखबरी सुनाई। सच्ची बाबा? शानी का फैसला सुनने की जहमत के बगैर ही वो बाबा के सीने से लगा। आई लव यू बाबा, मुझे पता था आप ज़रूर मान जाएंगे। दादो शानी को देखे बगैर वो दादो के पास चला गया। किंजा और रुखसाना पर तो मानो घर की छत गिर पड़ी, जबकि शानी सर झुकाए अंदर की तरफ भागी। सब ने इसका जाना फितरती शर्म ख्याल समझा था, जबकि सच तो ये था कि वो फ़िलहाल शादी नहीं चाहती थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन अर्तज़ा ये बात जानते हुए भी शादी की जल्दबाजी कर रहा था। और इस बार तो सब घर वालों ने फैसला भी कर लिया। बात बाबा तक भी पहुंच चुकी थी। हाँ, लेकिन जो भी था, अर्तज़ा इसे आगे बढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा था। वो बस इसका साथ चाहता था। इसमें कुछ गलत भी ना था। निकाह तो 2 साल हो चुके थे उसको, और एक ही घर में रहते हुए भी अलग कमरे में रहना। पूरे ख़ानदान में बातें बन रही थी। इस दिन जो औरतें घर पे आई थी वो भी दादो से यही बात कर रही थी कि आप रुखसती करवा क्यों नहीं रही। लेकिन फिर भी अर्तज़ा बाबा से बात करने से पहले एक बार तो इससे बात करनी चाहिए थी। एक बार तो इसकी राय लेनी चाहिए थी। क्या इस रिश्ते में इसकी कोई अहमियत नहीं? क्या अर्तज़ा की नज़रों में वो फ़ैसले का हक़ तक नहीं रखती? क्यों अर्तज़ा हर मामले में अपना फ़ैसला इस पर थोपता है? ठीक ही कहती है किंजा, इस रिश्ते में सिर्फ अर्तज़ा की चलती है, शानी तो कुछ है ही नहीं। अब रोने का क्या फ़ायदा शानी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। अर्तज़ा की हर बात मानकर तुम इसे खुद पर सवार कर रही हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा ही होता है जब लड़कियाँ अपने फ़ैसले खुद से करने का फ़ैसला नहीं रखती। तुम्हारी ज़िंदगी क्या है शानी? तुम्हारी माँ मर गई है, तुम्हारा बाप तुम्हें नानी के घर छोड़कर चला गया। अभी भी वक्त है शानी, थोड़ा सा हौसला पैदा करो। बात करो अपने मामू से कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, वरना तुम जानती हो क्या होगा। अर्तज़ा ज़िंदगी भर तुम पर अपना हुक्म चलाएगा और तुम्हें इसकी हर बात माननी पड़ेगी। तुम ठीक कहती हो, मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी शादी के बाद मामू से कैसे करूँ? मैं अर्तज़ा से बात करती हूँ, हो सकता है वो मेरी बात को समझे। मैं इन्हें बताऊँगी कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, और वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे। मैं अभी जाती हूँ, मुझे अभी बात करनी होगी। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, 9 बजने वाले हैं। इसने घड़ी पर टाइम देखते हुए कमरे से वो बाहर निकल गई। सुनो शानी, अर्तज़ा कुछ भी कहे तो इसकी बात नहीं मानना। तुम्हें अपना फ़ैसला उसे सुनाना है, ना कि इसका फ़ैसला खुद पर थोपना। बेस्ट ऑफ लक, हिम्मत मत हारना। किंजा पिछले 2 घंटों से इसका ब्रेन वॉश कर रही थी और तकरीबन इसका काम में वो कामयाब भी हो गई थी। वो शानी को जिस हद तक अर्तज़ा के खिलाफ कर सकती थी कर चुकी थी। अब इसे देखना था कि वो किस हद तक कामयाब होती है। अर्तज़ा के कमरे का दरवाज़ा खुला होने के बावजूद शानी ने दरवाज़ा खटखटाया। अरे, 2 हफ्ते के बाद तुम वैसे भी इसी कमरे में आने वाली हो तो इजाज़त की क्या ज़रूरत? बस अपना समझ के चली आओ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आप कहें तो सही जनाब, हमारा पूरा कान आपकी तरफ मुतवज्जा। वो शौक़ हुआ नहीं, पूरा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ही सुनिए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो रूठे अंदाज में बोली। अर्तज़ा को वैसे भी दिलो जान से निसार था इसके इस अंदाज पे। हुक्म अर्तज़ा, प्लीज़ सीरियस हो जाएं, मुझे सच में आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे मामले में मैं हमेशा सीरियस ही रहा हूँ, बताओ क्या कहना चाहती हो? देखने में वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो नज़रें चुरा रही थी। वैसे इतने दूर से मुझे सुनाई नहीं देगा। अर्तज़ा ने इसका हाथ खींचकर अपने पास बिठाया। यहाँ आकर बोलो ताकि मैं तुम्हारा हर्फ हर्फ सुन सकूं। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। अर्तज़ा, आपको पता है ना मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या ये शादी पेपर्स के बाद नहीं हो सकती? शानी ने तहम्मुल से बात शुरू की, क्योंकि वो जानती थी कि वो जितने प्यार से इसे बात करेगी वो इतनी जल्दी मान जाएगा। ओह, तो ये मुंह तुम्हारा एग्ज़ाम्स की वजह से बना हुआ है। देखो शानी, इतना पढ़ पढ़ के तुमने क्या करना है? तुम कौन सा मैंने तुमसे कोई जॉब करवानी है, और जहाँ तक इन एग्ज़ाम्स की बात है तो वो तुम शादी के बाद भी दे लेना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। और जहाँ तक शादी की बात है तो शादी जब तय पाई है तब ही होगी। मैं रेडी हूँ, अब मुझसे और सब्र नहीं होता। और आप जाओ, इतनी टेंशन मत लो, जाकर शादी की तैयारी करो। वो क्यों, मेरी कोई मर्ज़ी नहीं है क्या? मैं अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकती?
शादी तय करते हुए एक बार भी मुझसे नहीं पूछा गया, ना ही मुझे पहले किसी ने बताने की ज़हमत की। क्या आपकी नज़रों में मेरी कोई अहमियत नहीं? बोलते हुए इसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। शानी, ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम रो क्यों रही हो? ऑफ कोर्स तुम्हारी मर्ज़ी अहमियत रखती है, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ। शानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा साथ चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये सब कुछ तुम अपनी पढ़ाई के लिए कह रही हो। अरे बाबा, जितना पढ़ना है पढ़ लेना, मैं कभी मना नहीं करूँगा। वो इसके आंसू अपने दोनों हाथों से साफ करता हुआ बोला, लेकिन इसके आंसू थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे, और इतने खुशी के मौका पर एक अर्तज़ा से इसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। शानी, क्या इस फैसले में तुम्हारी मर्ज़ी शामिल नहीं है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? कि नहीं करती तुम मुझसे या मोहब्बत? वो इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला। और यही तो था शानी का एक पॉइंट। वो कैसे कहती कि वो इससे मोहब्बत नहीं करती, इससे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि सच तो ये था कि पहले ना सही, लेकिन जिस दिन से वो इसके निकाह में बंधी थी, इससे दिन से इसे चाहने लगी थी, वरना इससे पहले तो अपने दिल के जज्बात को इसने कोई नाम तक ना दिया था। बोलो शानी, क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? क्या इस रिश्ते में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है? क्या नहीं करती? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इस रिश्ते से इनकार कर देता हूँ। जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक हमारी रुखसती नहीं होगी। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते में नहीं बांधूंगा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो इस रिश्ते की कोई बुनियाद ही नहीं। मैं अभी जाके बाबा को इनकार कर देता हूँ। वो इसके करीब से उठकर जाने लगा जब शानी ने इसका हाथ थाम लिया। नहीं अर्तज़ा, ऐसी बात नहीं है, मैं ये शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ आप इस रिश्ते के लिए इनकार ना करें, मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं। प्लीज़ आप इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहिएगा। वो इसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से थामते हुए बोली, बहुत देर हो गई है, तुम अपने कमरे में जाओ। अर्तज़ा बिल्कुल सीरियस था, जबकि शानी भी बिना कुछ बोले कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद अर्तज़ा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और एक ज़ोरदार कहका लगाया, बेवकूफ़ लड़की, तुम खुद ही कहती हो कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल करने में कमाल का माहिर हूँ, और तुम खुद ही ये बात समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, 2 हफ्ते के बाद ये बात तो मैं ठीक से समझाऊँगा। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, हर कोई अपनी अपनी जगह तैयारियों में मसरूफ़ था, जबकि रुखसाना एक तरफ मुंह बनाकर बैठी हुई थी। इन्हें इस सब से कोई मतलब ना था। कल रात जब आकर शानी ने कहा कि वो अर्तज़ा को नहीं मना पाई, तो किंज़ा को शानी पर बहुत गुस्सा आया और इसे बेवकूफ़ और बुज़दिल कहकर कमरे से चली गई। सुबह शानी कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन नाना ने इसे अच्छा खासा डांट दिया। कुछ दिनों में तुम्हारी शादी है और तुम्हें कॉलेज की पड़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की। इसने उम्मीद भरी नज़रों से अर्तज़ा की तरफ देखा, जिसने ये कह दिया कि आज छोड़ो, तुम कल चले जाना। बस फिर क्या था, शानी को कम से कम जाने की इजाज़त मिल गई थी, यही बहुत था। जबकि किंज़ा ने इसकी तरफ देखकर अफसोस से गर्दन हिलाई और कॉलेज चली गई।